कर्ण पिशाचिनी को बुलाने का महामंत्र। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए कर्ण पिशाचिनी को बुलाने का महामंत्र बताने वाले हैं दोस्तों अव्वल से अव्वल दर्जे का भगत हो, अव्वल से अव्वल दर्जे का तांत्रिक हो, साधक नया हो या पुराना हो दोस्तों, हर साधक इस क्षेत्र में जितने भी लोग हुए हैं, हर साधक चाहता है कि हमारे पास ये महाकर्ण पिशाचिनी होना अनिवार्य है दोस्तों। कोई नहीं चाहेगा कि कर्ण पिशाचिनी हमारे पास ना हो, क्योंकि ये अपने आप में ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म शक्ति किस प्रकार है दोस्तों? क्योंकि ये दोस्तों भूत वर्तमान भविष्य ये तीनों कालों का जो ज्ञान होता है, गया हुआ, होने वाला, गुजरा हुआ, मतलब जो इस समय हो रहा है, मतलब जो होने वाला है, और भविष्य में क्या होगा, जो गुजर चुका है, मतलब क्या हो चुका है, ये सब कुछ साधक को बता देती है दोस्तों। और साधक को उस अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है दोस्तों कि साधक खुद सक्षम हो जाता है कि यदि कोई मनुष्य सामने से कोई प्राणी जा रहा है तो साधक को पूछने की जरूरत नहीं कि तू कहाँ जा रहा है, दूसरे से मनुष्य से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि इसका क्या नाम है दोस्तों। वो स्वतः ही उसके बारे में प्राप्त कर सकता है, कि जानकारी प्राप्त कर सकता है, वो उसके दादा परदादे का नाम बता सकता है, वो कहाँ पर बैठ के आया है, क्या खा कर आया है, सब कुछ बता सकता है दोस्तों। ये बहुत ही अद्भुत लाजवाब चमत्कारी शक्ति है दोस्तों हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं दोस्तों। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए कर्ण पिशाचिनी की केवल और केवल एक रात्रि की साधना लाए, मात्र दोस्तों। ये आपको जप करने की, ये क्रिया करने की, जो हम साधना बताने वाले मंत्र विधान सब कुछ बताएंगे दोस्तों। और यदि आपने ये संपन्न कर लिया तो एक महाशक्ति, अचूक शक्ति प्राप्त होगी दोस्तों। यदि ये शक्ति आपने लोगों को देखा होगा, ऐसे कोई भगत हमारे गांव क्षेत्र में कई ऐसे भगत तांत्रिक होते हैं, या फिर मतलब कि जो उसके दादाजी बताया करते तो वो उसके पिताजी बताया करते, अब भी वो लड़का भी बताता है, मतलब कि ऐसे लोग कहते हैं, और गाँव में भी लोग बताते हैं कि पहले तो उसके दादाजी लोगों के बारे में बताया करते थे, लोगों की जो समस्याएं हुआ करती थी, उसके पिताजी, अब तो वो भी बताता है। पता नहीं उसके पास पता नहीं किस तरह की अलौकिक शक्ति है दोस्तों। आप लोग आजकल भी देख सकते हैं, काफ़ी आजकल मतलब इस प्रकार की शक्तियाँ विख्यात हैं। अभी से नहीं, हमारे पूर्वजों से सत्य सनातन धर्म में जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, ये शक्ति विख्यात तंत्र मंत्र के क्षेत्र में विख्यात शक्ति है दोस्तों। और देखो, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें आप लोगों को। आपने 10 दिन से नहाया नहीं है दोस्तों, मतलब ये शक्ति के कई प्रकार के मतलब फायदे भी होते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। फायदे और नुकसान उसके लिए होते हैं, मतलब नुकसान भी बताएंगे, फायदे भी बताएंगे। आपने 10 दिन से नहाया नहीं है, 10 दिन से मतलब कि लैट्रिन शौच करके लैट्रिन कर ली और पानी नहीं लिया, तो कोई बात नहीं। इस शक्ति को, ये जो शक्ति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने मतलब कि मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोया, लैट्रिन करके हाथ नहीं धोया, आप कहीं भी बैठे हो, आप सने हुए हैं, कहीं 10 दिन से कुछ भी मीट मछली कुछ भी खाया हो, इस शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी बुलाएंगे तब भी आएगी। जो कार्य जिसके लिए आप कहोगे उसके बारे में तुरंत ही, मतलब ये शक्ति हर क्षेत्र में आपको जायज़ मिलेगी। आपके हर क्षेत्र का ये मतलब कि हर क्षेत्र में आपकी फतेह कराएगी, आपको विजय होगी दोस्तों। कितनी भी बड़ी से बड़ी जटिल से जटिल समस्या हो, आप चुटकियों में उसे सुलझा सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों इस शक्ति के माध्यम से, इस शक्ति से दोस्तों। और देखो, इसके नुकसान उन्हीं लोगों को जो नुकसान होते हैं, कई लोगों को आजकल, हमारा खुद का अनुभव है, हमारे गुरुजी का, हमारे पूर्वजों का अनुभव है। देखो, उन्हीं लोगों को आजकल आप ये मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनेट गूगल पर भी सर्च मार सकते हैं कर्ण पिशाचिनी, तो कर्ण पिशाचिनी की साधनाएं वगैरह आपको सीरियल काफ़ी भी आ जाएंगे। ये उन्हीं के साथ मतलब अनहोनी जो क्या बोलते हैं दुर्घटनाएं जो होती हैं, जो कर्ण पिशाचिनी जिनको प्रताड़ित करती है, कर्ण पिशाचिनी जिनके लिए गलत सिद्ध होती है, तो वो गलत साधक कहीं ना कहीं सिद्ध हुए हैं दोस्तों। मतलब कि आप लोगों को देखो, हमारे जितने भी महर्षि हुए हैं, वो तो उन्होंने भी तो इस प्रकार की शक्तियों का मतलब कि प्रयोग किया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन यदि गुरु के कहे शब्दों पर सही, वो कहते हैं, हमारे गांव देहात में कहा जाता है, हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का। गुरु के कहे मार्गदर्शन में यदि आप पालन करोगे तो कोई भी शक्ति, अर्थात ये तो कर्ण पिशाचिनी माता महाकाली की फटकार में अच्छे के प्राण निकल के यमराज के पास पहुंच जाते हैं दोस्तों। मतलब आप, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, आप लोग मतलब महाकाली से लोग दगाबाजी, मतलब कि महाकाली, ये तो कर्ण पिशाचिनी, ये भी महाशक्ति है। जो हम एक बात बता रहे हैं दोस्तों, मतलब महाकाली, आप लोगों को पता है, महाकाली किसी को एक फटकार लगाती है, उठाकर पटक देती हैं। हमारा खुद का अनुभव है, वो इंसान आज तक नहीं बचा है हमारी नज़र में। यदि माता काली ने उसको फटकार उठाकर पटक दिया, उसके प्राण नहीं, उसके बखेरू प्राण उड़ चुके हैं दोस्तों। यमराज के पास सीधा डायरेक्ट यमराज के पास उसका भेंटा हुआ है जाकर, उसे यमराज यहाँ लेने नहीं आते हैं, क्योंकि वो ही
महाकाल है, वही महाकाली है। मतलब ये लोग हम आप सभी लोग को बता रहे थे, मतलब ये कर्ण पिशाचनी उन्हीं लोगों को गलत सिद्ध होती है जो लोग स्वयं में ही मतलब अपने आप में त्रुटियां नहीं देखते हैं, अपने गुरु की शक्तियों का उल्लंघन करना, शक्ति के वचनों को तोड़ना। इससे जैसे कि आप लोग कहो कि मैं सट्टे का नंबर ले लूँ, मैं लॉटरी का नंबर ले लूँ। आप जनहित कीजिए ना, अपना भी भला कीजिए। तो सट्टे लॉटरी का नंबर लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी धन दौलत की बारिश होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, सब कुछ भी प्राप्त होगा। दोस्तों जो इंसान परेशान उसके बारे में, जो उसकी परेशानी के बारे में आप बता दोगे तो वो क्या नहीं दे सकता। तुरंत ही घर में जाएगा, एक कटोरी में आपको दही लेकर आएगा, मट्ठा लेकर आएगा दोस्तों, और आपको खोला हुआ मतलब कि ठंडा ठंडा जो भी आप शरबत जो भी आप पीते हैं, मतलब कि अन्य जगहों पर अलग अलग शब्दों में इसे बोला जाता है, तो आपका मान सम्मान कहेगा बाबा जी आपने बहुत कुछ बता दिया, आप तो महान सत्य सिद्ध पुरुष हैं। तो पैरों में पड़ जाएगा, और जितने भी घर के सदस्य मोहल्ले की वो भी आपका मान सम्मान करेंगे। तो आपका नाम भी होगा, यश भी बढ़ेगा, और शक्ति भी दोस्तों केवल प्राप्त करने की आवश्यकता है। दोस्तों विधान बताएंगे कि दोस्तों किसी भी अमावस्या का, किसी भी शुभ तिथि जैसे कि होली, दीपावली और अमावस्या का आप चयन कर सकते हैं। रात्रि अर्धरात्रि मतलब अर्धरात्रि का वही होता है 12 बजे का समय, आप लोगों को पता है। अर्धरात्रि को आपको चयन करना पड़ेगा दोस्तों। काले वस्त्र रहेंगे, काला ही आसन रहेगा दोस्तों, काला आसन रहेगा, माला रुद्राक्ष की रहेगी दोस्तों। ये आप लोग ये ना समझे कि संभोग करेगी, वो वाली साधना नहीं बता रहे हैं दोस्तों, ये सिद्धि वाली साधना बता रहे हैं कि सिद्धि प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी दोस्तों। ये काम पिशाचनी, काम मतलब काम पिशाचनी या फिर उस तरह की, हाँ वो कई प्रकार की ऐसी शक्तियाँ, मतलब ये इस तरह की और भी लाइन में शक्तियाँ हैं जो काम मतलब काम भावना से संबंधित होती हैं। हम नहीं, देखो हम जो विधान बता रहे हैं वो मतलब इस समय बता रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। इसमें शक्ति प्राप्त होगी, काम वासना की इसमें आप लोग सोचना मत दोस्तों। इस माला रुद्राक्ष की रहेगी, काले वस्त्र रहेंगे, काला आसन रहेगा, एक काला मतलब धोती साड़ी से लपेट लेना, और सरसों के तेल का दीपक रहेगा दोस्तों। सरसों के तेल का दीपक रहेगा। मछली का ध्यान रखना दोस्तों 5 मछलियाँ, मतलब कि ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा छोटी भी नहीं, आप अपने हिसाब से 5 मछलियाँ। उस मछलियों को आपको मतलब कि नहीं धोना, साफ कर लोगे, नहीं साफ करोगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास मतलब कि वो उन मछलियों को मतलब कि काट कर उसमें कांटे निकाल दिए जाएं, ऐसा कुछ नहीं कि कांटा मतलब मछली ही कि जिसमें कांटा ना हो। कुछ लोगों का ये रहता है कि मैं कांटा नहीं खाऊंगा, तो मतलब कि कुछ लोगों का आप लोग बात समझना, हम वो वाली तो नहीं कह रहे हैं कि उसका अंदर का आपका जो भी मतलब कि उसके अंदर के जो भी बवाल रहता है वो ना निकालें। हमारे कहने का तात्पर्य है जिसकी मछली से कांटा ही निकाल दिया जाए तो मछली ही क्या वो दोस्तों। तो आप लोग भली बात ही समझ रहे हैं, बिल्कुल साफ शुद्ध मतलब उसे धो लेना, आराम से धो लेना उसको, और उसे मतलब कि तेल में उबाल लेना। तेल में उबालने के बाद में 5 मछलियों को उबालने के बाद में और एक मिट्टी के पात्र में रख लेना, और अगरबत्ती ले लेना 5। ये दोस्तों ले जाकर किसी भी निर्जन स्तर पर दक्षिण दिशा करके आप आराम से बैठ जाना, मतलब माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, बस आराम से बैठ जाना दोस्तों। एक ही बार में, एक ही बैठक में दोस्तों, एक ही बार बैठना, 1 से 8 माला फेरनी है रुद्राक्ष की। देखते ही देखते कर्ण पिशाचनी आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी दोस्तों। बस ये विधान है, मंत्र भी बताएंगे। कर्ण पिशाचनी प्रकट होती है दोस्तों तो उससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा कवच, आराम से आपको भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लेना। ऐसा नहीं हनुमान जी का सुरक्षा कवच लगा लिया तो वो तो वैसी भी नहीं आएगी। उसी हिसाब से सुरक्षा कवच, क्योंकि हमें अनुभव रहा है। और दोस्तों सुरक्षा कवच उसे लगाने की आवश्यकता पड़ती है जिसे भय लगता है, जिसे भय नहीं लगता है तो वो नया साधक को थोड़ा बहुत डर लगता है तो सुरक्षा कवच वो लगा लेता है। आप भी इसका इस्तेमाल कर, शावर मंत्र होना जरूरी होता है क्योंकि शावर मंत्र का जो होता है सुरक्षा गहरा बहुत ही ताकतवर होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये विधान रहा, जब शक्ति कर्ण पिशाचनी सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो 2 अवसर रहते हैं। यदि उससे तुरंत ही दिव्य दृष्टि की आप मांग कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों उसके भी जब वो दिव्य दृष्टि आपको देगी तो वो भी वचन लेगी कि इसका आप जनहित में किस हिसाब से प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो तो देखो नरक में है ही पहले से ही। वो नहीं चाहती कि उसकी शक्ति लेकर आप उसे और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे और ढकेल दे और नरक में गाड़ दे। आप लोग भली बात ही समझ रहे होंगे हमारा कहने का मतलब। हर शक्ति, क्योंकि जैसे गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य हमारा नाम रोशन करे, तो उसी प्रकार से शक्ति भी चाहती है कि यह पुरुष मेरी शक्तियों का सही इस्तेमाल करे, जनहित में करे। क्योंकि पहले से ही वो कर्ण मतलब कि इत्र योनि में आप मतलब कि इत्र योनि ही एक प्रकार से, लेकिन हाँ ये दिव्य शक्ति है। मतलब कि मतलब अपने आप में इस हृदय को भगवान ने जो शक्ति बनाई है सही बनाई है, किसी की शक्ति को गलत नहीं बनाया, सही बनाया है। आप कहेंगे भूत तो भगवान शिव के सबसे प्यारे भक्त हैं, मतलब कि आप लोग भली बात ही समझना। तो दोस्तों आप जो
मंत्र बताएँगे, मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना, या तो उस कर्ण पिशाचिनी से तुरंत ही कोई फल फल प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उन्हें वचनों में बाँधकर साधक से भी वचन लेते हैं। शक्ति गुरु गुरु की कहे तो उसे वचन लें, वचनों में उसे बाँध लें और आराम से शक्ति प्राप्त कर घर आ जाएँ। और ये मंत्र जो हम बताएँगे दोस्तों, ये दो दूसरा मंत्र जो रहेगा, जो प्रतिदिन आपको शाम को बैठकर जप करना है, जिससे ये होगा कि शक्ति में बढ़ोतरी हमेशा होती रहेगी, शक्ति हमेशा ताकतवर रहेगी। ये दूसरा मंत्र, ये 2 मंत्र बताएँगे। मतलब एक मंत्र जो प्रमुख मंत्र है उसकी साधना करनी है, दूसरा जो मंत्र है दोस्तों उसकी प्रतिदिन आपको सुबह और शाम नियम बांध लेना। इससे ये होगा कि शक्ति हमेशा उन्नति करती रहेगी, वो ऊर्जावान रहेगी दोस्तों, आपको किसी तरह की कोई मतलब कि दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों विधि विधान आप सभी लोगों को बता दिया है। और नीचे कमेंट, मतलब कि कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करना, प्यारे प्यारे सही कमेंट करना, और जिस भी शक्ति को आप मानते हैं पूजते हैं उस शक्ति का जय, मतलब कि जय माता काली, जय काल भैरव, उस शक्ति के हिसाब से आप जय जय श्री राम प्यारे से प्यारे कमेंट करना, कि अच्छे से अच्छे कमेंट करना। दोस्तों मंत्र सब कुछ डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख देंगे और हम बता भी रहे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए आप सभी लोग। ओम कर्ण दगदमीन बलि ग्रहण ग्रहण मम सिद्धि क्रों क्रों स्वाहा, ये मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों एक मंत्र और बताने वाले हैं, जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो इस मंत्र का जप किया जाता है दोस्तों। इस मंत्र का जो बताने वाले हैं, इस मंत्र का जप करने से ये लाभ होता है दोस्तों कि शक्ति हमेशा बरकरार रहती है, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होता है साधक के जीवन में, और हमेशा लाभ ही लाभ होता है। मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम अमृत कुरु कुरु स्वाहा, ओम अमृत कुरु कुरु स्वाहा। देखो मंत्र खुद कहता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। ये दोनों मंत्र हमने अपनी जुबान से बता दिए हैं। जो मंत्र अभी बताया था हमने, अमृत कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जब शक्ति प्राप्त हो जाती है तो इस मंत्र का जप किया जाता है दोस्तों। इससे ये होता है कि हमेशा शक्ति में बढ़ोतरी होती रहती है, साधक को किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है, हमेशा खुशहाल खुशमय जीवन उसका व्यतीत होता है दोस्तों। तो दोस्तों नीचे दोनों मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, वहाँ पर भी आप लोग देख लेना, और हमने अपनी जुबान से बता दिया है। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें भरोसा है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से अवगत हो सकें। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट कर देना, कमेंट कॉल मैसेज कर देना जो नहीं समझ में आया है, तो फिर हम आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।